नमस्कार, आज तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं किस नेता में और किस पार्टी में दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के दम है। दरअसल बुराड़ी विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर 40% आबादी दूसरे राज्यों से यहाँ रहने के लिए आती है और यही वजह है कि यहाँ पर अब सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो होती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा 88,000 से ज्यादा मतों से जो है वो जीत हासिल की थी, लेकिन क्या इस बार बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी या कांग्रेस इस सीट पर बाजी मारेगी या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पूर्वांचल में अपना दबदबा बना पाएगी, ये जानेंगे आज बुराड़ी विधानसभा की जनता से। तो चलिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि किस नेता में कितना है दम। क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी संजीव झा उसने तो सबको परेशान किया हुआ है। सब परेशान नाले खोद रखे हैं, रोड खोद रखा है, कोई काम नहीं किया उसने, कुछ भी काम नहीं किया। सब परेशान है आम पब्लिक। मुफ्त में सफर होने से सब कुछ नहीं होता। लेडीज को जो बाहर की आई हुई है, इतनी क्राउडिंग आई है ये कहने से कि मुफ्त एक ऐसी चीज है कि वो मीठी गोली है, आपने दे दी वो जिंदगी भर नहीं चलेगी, वो आज नहीं तो कल खत्म होनी है। सर बीजेपी वाले तो कुछ भी कह देंगे, वो भी तो हम तो पूछते हैं, कोई बीजेपी वाले मिलते हैं भैया कोई काम बताओ कि ये करा है हमने, मगर वो बताते नहीं है। इन्होंने जो करे हैं तो सीवर की यहाँ समस्या बहुत दिन से थी, कहते थे आते थे कि सीवर डलेंगे मगर आज तक नहीं, मगर इन्होंने पूरा काम हुआ है। धूल मिट्टी तो उड़ी है मगर काम पूरा हुआ है। जब ये कुछ करवा ही नहीं रहा है, सब कायम परेशानी कर रखी है, सब कुछ महंगा कर रखा है। गरीब आदमी क्या खा सकता है, क्या पैर सकता है, क्या गरीब आदमी कैसे जी सकता है? क्यों? हमें उससे फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? काम सही चल रहा है, अपना जो भी है रोजगार तो है ही, सबकी मजदूरी बढ़ रही है, उसमें क्या है। साहब कहते हैं कि हमने दिल्ली की जनता को फायदा दिया, बिजली कर दी मुफ्त, पानी मुफ्त कर दिया है। महिलाओं के लिए क्या करा? किराएदारों के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। तो यूनिट वही जाती है, वही जा रही है। किराएदार तो अपना बिजली बिल, किराएदार तो अपना छोटा मीटर मकान मालिक ने लगा दिया, उससे अपनी रीडिंग ले जाते किराएदार मकान मालिक, और बिल वाले आते बड़े मीटर से बिल ले जाते हैं। किराएदार अपना बिल दे रहे हैं छोटे मीटर से, बड़े मीटर से किराएदार का मतलब नहीं है। हमारे लिए क्या फ्री कर रखा है। बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने काम ही नहीं किया। नहीं, वो तो उनका सिर्फ ये कहना है और ये कहते हैं, हर बार कहते हैं, क्योंकि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है बुराड़ी में। और काम किया है, सांसद है यहाँ से मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पिछली बार भी सांसद थे, अब की बार दोबारा जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, मगर वो पिछली बार भी नहीं दिखाई देते और अब की बार भी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए हैं जीतने के बाद। कांग्रेस है कहीं पर? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कांग्रेस के अभी प्रत्याशी डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं और 2-3 आदमी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनमें खुद आपस में खिंचतानी चल रही है, तो मेरा मत उनकी तरफ नहीं है बिल्कुल भी। सर महिलाएं स्कूटी में सफर तो करते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी भीड़ भाड़ है बसों में, लेडीजें चढ़ नहीं पाती हैं सही से, तो जिसकी वजह से जॉब में जाते हुए लेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्कूटी में भागना पड़ता है। किस पार्टी में दम लग रहा है? सर हमारी कॉलोनी से तो आम आदमी पार्टी में ही दम लग रहा है। और किया आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने सर काफी काम किया है और हमारे साथ संजीव भाई थे और हमेशा हैं, और हमारे तो छोटी छोटी जो भी समस्याएं होती है इनके पास लेके आ जाते हैं। संजीव झा काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं सर। हमारी कॉलोनी में सीवर का भी काम हुआ है, हालांकि कुछ काम रुका हुआ है, पर उम्मीद है वो हो जाएगा जल्दी। बुराड़ी के अंदर एक मजदूर तबका बहुत ज्यादा है और ये मजदूर तबका किराए के मकान में रहता है और उनका कहना है कि किराए के मकान के अंदर जो मकान मालिक है उनसे पूरा पैसा वसूल करता है और इनको ना तो मुफ्त बिजली का फायदा मिलता है ना पानी का फायदा मिलता है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी की तरफ ना जाकर के बल्कि कांग्रेस की तरफ जाने का रुख बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए काम किया है। किसी विधायक ने कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी 1% जिसे कहते हैं वो काम नहीं किया। जहाँ धूल मिट्टी इतना है, खड्डे हैं चारों तरफ, नई आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक इतना जाम रहता है, कुछ भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आबादी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे लिए तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं तक भी चले जाओ आप, काम अच्छा हो रहा है।
बीजेपी अब की यहाँ फुल बहुमत से आएगी। हाँ, और आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ नाम निशान नहीं है। देखो रोड सारे टूटे पड़े हैं, कोई काम नहीं करवा रहा, गंदा पानी आता है, एकदम बिल्कुल काला पानी पीने के लायक होता ही नहीं है। आप तो कहते हैं मैं मुफ्त पानी देता हूँ, दिल्ली की जनता को बिजली देता हूँ। देने का क्या फायदा है, वो पीने लायक ही नहीं है, ना कपड़े धोने लायक है, तो उसमें क्या करेगा आदमी की मुफ्त में। है? हर आदमी को, हर बंदे को घर घर बोतल लेनी पड़ती है इसकी पीने वाले पानी के लिए। साहब कहते हैं कि महिलाओं के लिए मुफ्त में सफर कर दिया बस का। मत करो, हम तो कह रहे मत करो, यो सफर बिल्कुल खत्म कर दो, सफर फ्री का, इसका तो नुकसान है। देखिए जी, यहाँ पे अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है और जिस हिसाब से हमें लग रहा है, जो हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक श्री संजीव झा हैं, उन्हीं के फेवर में माहौल बन रहा है, क्योंकि जो उन्होंने काम कराए हैं और जो केजरीवाल जी की सारी नीति है, जो जनता के लिए दिल्ली की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि बुराड़ी विधानसभा में एक बार फिर आम आदमी पार्टी से हमारे विधायक श्री संजीव झा जी भारी मतों में जीतेंगे। काम किया आम आदमी ने पार्टी ने काम तो भैया हमारे लिए तो करा। मेरे बच्चे का एडमिशन उसी में हुआ है कि जो EWS कोटा होता है, और सरकारी स्कूल में, और अभी 8वीं तक पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास मेरा तो हिसाब किताब। स्कूल में हुआ है या प्राइवेट नालंदा पब्लिक स्कूल है, जो यहाँ आसपास के लोग हैं उसमें एडमिशन कराना पसंद करते हैं अपने बच्चे का। हाँ, तो मेरा नालंदा में हुआ है और दूसरा जो सर्वोदय स्कूल में हुआ, दोनों का प्राइवेट में हुआ है। 8वीं तक पढ़ाई उसकी चल रही है, फर्स्ट क्लास, और हमारी मम्मी की पेंशन वगैरह सारा सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है। जो भी करते हैं काम अपना सही चला हमारा। तो काम दिख तो रहा है थोड़ा सा, ये रोड वोड बने हुए हैं, पानी की समस्या तो यहाँ है ही है। पानी की समस्या। आम आदमी पार्टी बेहतर है या इस बार किस पार्टी में दम लग रहा है, बीजेपी में या कांग्रेस में? देखो बराबर ही लग रहा है। अच्छा, बराबर ही है, बराबरी टक्कर है। केजरीवाल साहब मुद्दा उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है। वाकई खराब हुई है व्यवस्था, कानून व्यवस्था के बारे में तो जी क्या बोले, वो तो सब न्यूज में आ जाता, सब कुछ सब जगह दिख ही रहा है। मानते हैं कि केंद्र में सब बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में हमेशा केजरीवाल। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे केजरीवाल जी दोबारा से आए और लोगों के लिए काम करें। आपने काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है सर। फायदा मिला? जितना इस गवर्नमेंट ने काम किया है इतना किसी ने भी नहीं किया है। चाहे वो स्कूल लगा लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक लगा लीजिए, ठीक है, दवाई लेने जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, सारे सरकारी अस्पतालों का बर्डन खत्म हो गया मोहल्ला क्लिनिक की वजह से। और किराए पे अगर रहते हैं तो क्या बिजली का फायदा मिल रहा है? क्योंकि लोग कुछ बोल रहे हैं कि किराए से बिजली जो मकान मालिक होता है वो पूरा वसूल लेता है, हमें बिजली का फायदा नहीं मिल रहा। देखिए, बिजली का है वो 200 यूनिट तक जो ओनर है उसके लिए है। अब ओनर ने किसी को 10 किराएदारों को दे रखे है मीटर, तो उन्हें तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा सब्सिडी का। अगर किसी की प्रॉपर्टी है फ्लोर वाइज भी है, वो अगर उनका मीटर लगा हुआ है तो 200 रीडिंग उन्हें फ्री मिलता है। आपको मिलता है? हाँ जी, हमें मिलता है, 0 बिल आता है हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। काम देखिए, यहाँ पर जो बुराड़ी विधानसभा है, यहाँ इन्होंने नरकीय जीवन जी रहे हैं ये लोग। यहाँ अगर आप आए हैं रोड से, रोड का आप हाल देख सकते हैं। ट्रैफिक की समस्या है, रोड की है। रोड पे इन्होंने जो सीवर बनाए थे वो सारे इन्होंने भर दिए हैं, वो भी उसमें भ्रष्टाचार है। और जो कि काम पूरा होना था 2 साल में सिर्फ थोड़ा ही काम ये कर पाए हैं। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा के बात करें तो हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय 13-14 स्कूल थे, वही स्कूल है आज भी। उसमें कोई नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया है। स्कूल एक भी नहीं बना? नहीं, उसके बाद एक भी स्कूल नहीं बनाया है। और इन्होंने जो कहते हैं कि हमने 18 कमरे बनाए हैं, तो हमने RTI लगाकर उसका भी जवाब मांगा था। तो 18 कमरे का इन्होंने जो बजट दिखाया, 12 करोड़ का बजट दिखाया है, ताकि उसमें आप लगाइए उसका रेशो अगर निकालें तो एक कमरे का इन्होंने लगभग 70 लाख रुपए एक कमरे में लगाए हैं। तो इसमें भी भ्रष्टाचार की वो है। और 18 कमरे तो बना दिए इन्होंने, लेकिन टीचर कहाँ हैं? टीचर पढ़ाने वाले जो 18 कमरे आपने बढ़ाए हैं, तो टीचर की भी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन वो टीचर की भी कोई उसमें वहाँ कमी है। बच्चे यहाँ से बाहर बाईपास क्रॉस करके जाते हैं, कम से कम 40-50 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ से। देखिए, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो लगभग 36 कॉलोनियां थी जहाँ पे गली सड़कें बनी थी। आज लगभग 120 कॉलोनियां हैं जहाँ पे सारी बेसिक अम्यूनिटीज हैं, सड़कें हैं, पानी है, सीवर है, बिजली है, सारी जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं।
चूंकि ये अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ विधानसभा है और रेगुलर आपको डेवलपमेंट करना होता है। आज जिस सड़क की हालात आप देखते हैं आज से 10 साल पहले तो लोग निकल नहीं पाते थे। आज सड़क का काम हुआ, अब सीवर बिछ रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी में हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं सीवर नहीं था, अब सीवर का जो काम चल रहा है इससे रोड खराब है। मैं मानता हूं कि जो लोग आते हैं जाते हैं, एकमात्र 100 फुटा रोड है और रनिंग रोड पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम सड़क को रोक नहीं सकते, तो ये सड़क बनने में थोड़ा समय लग रहा है, लोगों को थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अब अभी देखिए हम इसको कंक्रीट करा रहे थे, अब 15 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर जब हो जाता है तो बिटुमिनस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। अब इसलिए पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया कि सर हम नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, रोड ठीक नहीं बनेगी, फिर बाद में शिकायतें आएंगी। तो ये सब टेक्निकल चुनौतियां आती हैं जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। पानी की जहां तक बात है, मुझे लगता है सच को एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक काम जो जहां लोग परेशान रहे हैं वो पानी की समस्याएं हैं और उसके अपने कारण भी। आप समझिए कि 1993 में हमें 10 MGD पानी मिलता था, आज भी हमें 10 MGD पानी मिल रहा है। 1993 में पॉपुलेशन रहा होगा 80,000 1 लाख, आज पॉपुलेशन है 10 लाख 12 लाख। मैंने ही 1700 किलोमीटर पाइपलाइन मैंने बिछाए हैं, तो पानी तो उतने ही थे। अब इस 5 साल में हमारा प्लान था कि पानी को ऑगमेंटेशन पर काम करेंगे, यानी काम हुआ। स्वरूपनगर में यूजर बन के हमारा तैयार हो गया, एक यूजर का प्लान हम वजीराबाद के पास और कर रहे हैं, लेकिन वो पानी नहीं बढ़ पाया जिससे पानी की शिकायतें हैं। लेकिन मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं कि हमारा वो पूरा हो गया है काम, मुश्किल से 2 महीने से 2 महीने वो फंक्शनल हो जाएगा। जो ये फंक्शनल हो जाएगा तो फिर आधा एरिया हमारा पानी का ठीक हो जाएगा। वजीराबाद जैसे ही फंक्शनल हो जाएगा हमारा, तो 1 से 1.5 साल में हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 घंटे पानी दे पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जो कि हरियाणा में भी नहीं हुआ तो हम संभव है कि यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे श्री देवेंद्र यादव जी ने अभी न्याय यात्रा निकाली थी, तो उसमें लोगों का हमें बहुत ज्यादा मतलब पूरी दिल्ली के जो भी लोग हैं वो हमारा साथ है और उनका स्नेह भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। आपने यात्रा देखी होगी कि हर जगह स्वागत हुआ है हमारे देवेंद्र यादव जी का, और रात दिन उन्होंने मेहनत की है। अब 1 महीना लगभग इन्होंने यात्रा की, रुके हुए, घर पे भी नहीं गए हैं, वहीं टेंट में ही सोए हैं। तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं? दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो यात्रा से फायदा मिलेगा आपको? बहुत, क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हम जहाँ जहाँ भी न्याय यात्रा में गए वहाँ हमें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है लोगों का, और लोग कह भी रहे हैं कि हाँ, पहले जैसी दिल्ली थी वो ही हमें दिल्ली चाहिए जब कांग्रेस की सरकार में दिल्ली थी। आम आदमी पार्टी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब है, दिल्ली वालों को हमने पानी दे दिया मुफ्त, बिजली पानी जो है मुफ्त दे रखा है, बसों में महिलाओं के लिए सफर किया है। देखिए, बिजली पानी मुफ्त कहाँ से, जब पानी आता ही नहीं। पानी अब हमारी यहाँ बुराड़ी विधानसभा की लें तो 45 क्यूबिक के लगभग पानी चाहिए, देखिए ये सप्लाई हमारे यहाँ दे रहे हैं 13, जबकि मैं अभी वहीं जल बोर्ड ऑफिस से अभी होकर के आया हूँ, क्योंकि लोगों की समस्या 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, और जो वो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जितनी भी पाइपलाइन है वो सारी टूट चुकी हैं, गल चुकी हैं। जो 2 दिन पानी नहीं आता है तो उसका जो कीचड़ का जो पानी नाली का है वो उसमें भर जाता है, तो उसके बाद जब सप्लाई आती है तो वो उसके साथ वो सप्लाई में जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की इसलिए है कि वो जितनी भी पाइप हैं, जब हमारी सरकार थी जब भी डली है, उसके बाद कोई नई पाइपलाइन नहीं डाली गई है, जो कि इनको जो है नई पाइपलाइन डालने की जरूरत है, जो कि इनके पास कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। बजट हमारी शीला जी की सरकार में काफी अच्छा इसका जल बोर्ड फायदे में भी था, और आज की डेट में देखें तो जल बोर्ड बिल्कुल मतलब कर्ज में जा चुका है। ये लोग जानते हैं। देखिए 10 साल का हमारा टेन्योर रहा है, आप किसी से बात पूछिए संजय साहब ने कोई काम किया है क्या, सबने कहा काम तो बहुत किया है। मतलब एक बार कल ही जा रहा था, यही काम आपस में लोग उलझ रहे थे, कहा कि भाई बहुत खोद दिया है, काम बहुत हो रहा है, तो कहा कि भाई काम का ही तो आतंक है ना, और नहीं काम होने का आतंक तो नहीं है ना, काम का आतंक है जेल लेंगे, ये लोग बात कर रहे थे आपस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप किसी से पूछ लीजिए, बताएगा कि 10 साल में क्या कामकाज हुए हैं। तो हम कोई चुनावी वादा नहीं करते, हमने करके दिखाए हैं और लोग मानते हैं। लोगों से पूछ कहिएगा संजीव झा ने कहा है तो लोग मानेंगे, नहीं उन्होंने कहा है तो कर लेंगे। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना। मैं कहता हूं कि आज दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं। 20 स्टेट में सरकार है, बताएं एक स्टेट में क्या दिया है उन्होंने। दिल्ली में हम हजार अभी बसों पे यात्रा महिलाओं की मुफ्त है,
बीच में सरकार है, बताइए कहीं पे वो दे पा रहे हो। आज दिल्ली में पानी मुफ्त है, बताइए कहीं दे पा रहा हूँ, बीच में सरकार है उनकी। आज हमारा मोहल्ला के लिंक में जांच, दवाई, अस्पताल सब कुछ मुफ्त है, बीच स्टेट में सरकार है, बताइए कोई स्टेट हो। तो तुम कुछ करके, तुम तो डबल इंजन की सरकार थे, हम तो आधे इंजन की थे, उसमें भी तुमने आधे ले लिए अपने पास। तो एक चौथाई का छोड़ा तुमने, उसके बावजूद हमने काम किया। अनऑथराइज कॉलोनी में आज लगभग 14,000 गलियां बनी हैं, पाइपलाइन बिछे हैं, सीवर बिछे हैं, पानी पहुंच रहे हैं। बुराड़ी की जनता की समस्याएं सुनकर के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस बार किस नेता में कितना दम जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली की और सीटों पर क्या है सूरत हाल, इसके लिए आपको आज तक इस खास कार्यक्रम में किसमें कितना है दम बना रहना होगा। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।